प्रेम एक विराम है संसार के लिए। प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। प्रेम के क्षण में ना बाजार है, ना गणित है, ना तर्क है। प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्यान बन जाता है। एक छोटा सा हरा भरा सरोवर, चारों तरफ रेगिस्तान, उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते हो। उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती है। उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते हैं। उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती है। प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए, और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है। उसके पास डरने योग्य कुछ नहीं। भयभीत तो तुम इसलिए हो कि जीवन जा रहा है, और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं। भयभीत तो तुम इसलिए हो कि सांझ आने वाली है, सूरज के ढलने का वक्त हुआ, पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं है। भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो। रात उतरने के करीब है, मौत आने लगी, और अभी तुम राह पर ही थे। अभी तुम कहीं पहुँचे भी न थे। इसलिए कँपता ही रहता है व्यक्ति। जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है, वह ऐसे ही कँपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कंपते हैं, या भयंकर उतुंग लहरें उठती हैं। सागर की छोटी सी नाव कँपती है, ऐसे ही तुम कँपते हो। जीवन में बड़े तूफान हैं, बड़ी आंधियां हैं, और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं है। नाव बड़ी छोटी है, जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लहरें भयंकर हैं, और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं। एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहाँ तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो, जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा ना हो। जहाँ तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने ना बजाया हो, जो तुम्हारे हाथों की कृति ना हो जो अनंत ने बजाया हो। प्रेम की एक खूबी है, तुम प्रेम कर नहीं सकते। हो जाए हो जाए, घट जाए घट जाए, तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा ना डालो। जब प्रेम घटता हो तो उससे तुम भाग मत जाओ। जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ ना कर लो। जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद ना कर लो। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम उसमें बाधा ना डालो। लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है। तुमसे विराट अपनी उंगलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हाँ, तुम चाहो तो बजने से इनकार कर सकते हो। तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो। तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की उंगलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा ना कर पाएं। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है, अंधापन है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ ले जाता है। अनजान की पुकार है। अचानक तुम्हें लगता है एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं। कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है। कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता। तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए तार छेड़ दिए। वह प्रेमी हो सकता है, वह गुरु हो सकता है, वह मित्र हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वर एक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो, लेकिन अचानक घटना घटती है। यह मूल्यवान है, समझ लेना, क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वह तुमसे बड़ा ना होगा, जिसे तुम कर सकते हो वह तुमसे छोटा होगा। जो तुमसे किया जाएगा वह तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम, क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो, कुछ तुम करते हो। ऐसे भी ध्यान है जिन्हें तुम शुरू नहीं करते। अगर तुम्हारी समझ हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे, लेकिन वैसे ध्यान तुम प्रेम के बिना ना पहचान पाओगे। एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में। एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं, जहाँ ले जाना चाहती थी हवाएं तुम्हें ले गई। जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तुम उड़ गए। तुमने यह ना कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और यह तो पश्चिम की यात्रा होती है। तुमने ये नहीं कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाएं हैं, ये शर्तें हैं। तुमने ना कोई शर्त रखी, ना कोई बाधा खड़ी की। तुम चुपचाप समर्पित बह गए। अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि वह भी करने की बात नहीं, वह भी बह जाने की बात है।